अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुन नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन तर्ज तालीम में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज है जमात हफ्तुम मजमून उर्दू में सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार, जिसके मुसन्निफ का नाम है शफीकुर रहमान। ये सबक पढ़ेंगे। हफ्तुम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ का नाम है शफीकुर रहमान। और पेज नंबर 84 निकालिए आप लोग। जान पहचान। उर्दू के मुमताज मज़ाह निगार शफीकुर रहमान 9 नवंबर सन 1920 ईस्वी को रोहतक के एक मुकाम कलानूर में पैदा हुए। उन्होंने सन 42 ईस्वी में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तिहान एजाज के साथ पास किया। मेडिकल इम्तिहान में नुमाया कामयाबी की वजह से उन्हें इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस में ले लिया गया। पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बन गए और मेजर जनरल के ओहदे तक तरक्की की। शफीकुर रहमान के मिजाज का अंदाज बहुत हल्का फुल्का और निहायत शाइस्ता है। उनकी तहरीरें अवाम में बहुत मकबूल है। उनके मज़ामीन के मजमू में शगुफ़े, मदोजज़र, हिमाकतें, मजीद हिमाकतें और दजला ज्यादा मशहूर है। 19 मार्च 2000 ईस्वी को रावलपिंडी में उनका इंतकाल हुआ। चलिए सबक स्टार्ट हो रहा है। हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते, बड़े एहतमाम से मछलियां पकड़ने का प्रोग्राम बनता। मछलियां भूनने का सामान भी साथ होता। हमारे मछलियां पकड़ने के तरीके भी सही थे, लेकिन हमने कभी वहां एक भी मछली नहीं पकड़ी। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि इस झील में मछलियां बिल्कुल नहीं हैं। झील के पानी में कोई खराबी थी। इसमें मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे जिनकी वजह से मछलियां जिंदा नहीं रह सकती थी, लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन न आता। ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियां दूर दूर से आकर रहेंगी। ये देखिए, मछलियों का शिकार करने के लिए झील के किनारे बैठे हुए हैं लड़के। किस तरह ये इस सबक में मछलियों का शिकार किस तरह किया गया है बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं। हम उदास होते या हमें धमकाया जाता तो हम सीधे झील का रुख करते, घास पर बैठ जाते, बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानियां पढ़ते। जरा सी देर में भूल जाते कि इस खूबसूरत गोशे के अलावा दुनिया के और हिस्से भी है जहां स्कूल है, स्कूल का काम है, मास्टर साहब की डांट है, घर वालों की घिड़कियां हैं। हम दूसरे किनारे की बातें करते जिसे देखने का हमें बेहद शौक था। हम ख्यास आराइयां करते कि वहां क्या कुछ होगा, शायद वहां किसी किस्म की दुनिया होगी। हमने कई मरतबा इरादा किया कि झील को अबूर करके दूसरी तरफ जा पहुंचे, लेकिन हमें कश्ती न मिल सकी, ना हमें तैरना आता था। हम चांदनी रात में झील के किनारे बैठकर एक दूसरे को परियों की कहानियां सुनाते तो जैसे सारे किरदार हमारी आंखों के सामने चलने फिरने लगते। चांदनी कुछ यूं बदल जाती और दूसरा किनारा ऐसा पुरसहर खित्ता मालूम होने लगता कि हम सचमुच परियों के मुल्क में पहुंच जाते। अगर वो झील वहां ना होती तो ना जाने हमारे दिन क्यों कर गुजरते, क्योंकि घर में हम हर एक दिन हम दोनों का दुश्मन था और डांट पिलाने पर तुला हुआ था। उनका रवैया ये था कि अगर कुछ किया है तो क्यों किया है, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। इन दिनों सबके दिलों में ये ख्याल बैठ गया था कि हम दोनों निहायत नालायक हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब्बा का तबादला हस्बे मामूल आबादी से दूर किसी वीराने में हुआ और मुझे रूफी के यहाँ भेज दिया गया। घर से हर खत में ताकीद आती कि लड़के की पढ़ाई का खास ख्याल रखा जाए। चुनाचे खास से भी ज्यादा ख्याल रखा जाता। गेहूं के साथ घन बाकायदा पिस्ता और नन्हे मियाँ की खूब तवाज़े होती। नन्हे मियाँ सोने से पहले बड़े खुशू व खुजू से दुआ मांगते कि रब्बुल आलमीन हमारे कुंबे वालों को नेक हिदायत दे और बता कि छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्योंकि अब तक ये लोग इससे बेबहरा है। हफ्तुम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आज हमने सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार पढ़े।
आप भी इस सबक को पढ़िए और इसके अल्फाज मानों को भी अपनी नोटबुक में लिखिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।